आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, ये जो हम दिखा रहे हैं, पहले ये देखिए, ये कुछ फोटोग्राफ दिखा रहे हैं। ये फोटोग्राफ्स एक ऐसी जगह की हैं जो कि बहुत ही बॉयस पाक मुकद्दस जगह है। ये एक टोल प्लाजा है जो बंद हो चुका है। टोल प्लाजा मुकद्दस नहीं होता, टोल प्लाजा तो किसी को पसंद भी नहीं होता। ये टोल प्लाजा श्री अनंतपुर साहब की सरजमी पर है, उसकी धरती पर है। अनंतपुर साहब के बारे में, श्री अनंतपुर साहब के बारे में कुछ कहना जैसे सूरज को चिराग दिखाने वाली बात हो जाती है। ये सरजमी शहादत की सरजमी है, कुर्बानी की सरजमी है, इंसाफ की सरजमी है। कुर्बानी किसे कहते हैं, इस सरजमी से तो जाइए, वहां सजदा कीजिए, फिर पता लगेगा कुर्बानी किसे कहते हैं। साहिब आलम गुरु गोविंद सिंह जी ने जो शहादत की मिसाल कायम की, वो ना उसके बाद कभी हुई है, ना कभी हो सकती है। ये टोल प्लाजा उस सरजमी पर है। हम 1922 में जब इलेक्शन होने थे, उससे कुछ पहले श्री अनंतपुर साहब किसी शादी के लिए गए थे, तब भी ये टोल प्लाजा वहीं था, लेकिन तब भी ये टोल प्लाजा बंद हो चुका था, ऑपरेशनल नहीं था। लेकिन ये जो उसकी इमारत है, जो स्ट्रक्चर है, वो खड़ा था। अब ये क्लियर हो जाता है कि ये टोल प्लाजा इस खास आदमी पार्टी ने बंद नहीं किया। खैर, वो भी कोई हमारा मुद्दा नहीं है, कोई भी बंद करे, लेकिन तब ये ऑपरेशन नहीं था जब हम गए। अब हम 24 में पिछले शनिवार फिर कोई काम से अनंतपुर साहब गए थे। वहां हरजोत बैन साहब से मिलना था, जो वजीर एजुकेशन है, लेकिन बड़े आदमी हैं, नहीं मिले। कुछ इधर उधर का बहाना मार दिया, कोई बात नहीं, बड़े आदमी ऐसे ही करते हैं। 2-2.5 साल की बात है, सब बराबर हो जाना है तब। तो हम आते हुए और जाते हुए हमने ये देखा। तो हमने, जब हम संडे को अपने घर वापस आ रहे थे, तब हमने अनंतपुर साहब के श्री एसडीएम साहब, शेखों साहब है कोई, मिले नहीं, उनका नंबर लिया, उनसे बात की, उनको बताया। अब देखिए, कमाल की बात यह है कि हमारे देश में इस टोल प्लाजा, ये मेन रोड पर है। जो सड़क कीरतपुर साहब से निकल जाती है, उस सड़क पर है, खालसा कॉलेज के तकरीबन साथ है, और कोई रास्ता नहीं है। बैन साहब के पास, जो वजीर तालीम है, उनके पास भी यही रास्ता है, और कोई रास्ता भी सरकार ने उनके लिए खास नहीं बनाया। हो सकता है बन जाए, क्योंकि बड़े लोग हैं, आम रास्ते से जाना पसंद नहीं करते। फिलहाल इस रास्ते से जाते हैं, एसडीएम साहब इस रास्ते से जाते हैं, तहसीलदार साहब इस रास्ते से जाते हैं, डीएसपी साहब इस रास्ते से जाते हैं, कभी कभार जो डीसी मैडम है वो भी इस रास्ते से आती जाती होंगी, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वो महाभारत में बताया गया ना, कंधारी ने आंखों पर पट्टी बांधी थी, तो वो महाभारत आज भी जिंदा है। सबके सब लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। ये बड़े लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जिनके हाथ में पावर होती है। सब देखते रहे, सबने देखा, और पता नहीं और कितने साल देखेंगे, कितने दिन देखेंगे। किसी ने इसको गिराने की कोशिश नहीं की। अच्छा, अब इसको गिराने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई मॉन्यूमेंट तो है नहीं, ये कोई जहांगीर का मकबरा नहीं है, मुमताज का मकबरा नहीं है जो इसको प्रिजर्व करना है। ये तो एक बेकार चीज खड़ी है, जिसमें ट्रैफिक वालों को, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, एक्सीडेंट होते हैं। ध्यान से देखिए, सड़क के बीच में से, सड़क के इस पार दूसरे पार एनक्रोचमेंट कर रहा है ये टोल प्लाजा। कोई असर नहीं है। हमने बहरहाल एसडीएम साहब से बात की। एसडीएम साहब, उस दिन हम संडे, पिछले संडे की बात है, हम आ रहे थे, उनसे बात की। वो कहते मैं देखता हूँ। वहां तहसीलदार साहब हैं, उनसे बात की, वो कहते मैं भी देखता हूँ। फिर 4-5 दिन हमें लगा वो देख रहे होंगे। आज जीए साहब, जो बहुत ही नेक लड़का है, जिसकी मैं तारीफ जितनी करूं कम है, लेकिन फौजी है, उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। कारगिल में उसकी लातें वहां खराब हो गई, मैं उसको सलाम करता हूं, उसके जज्बे को सलाम करता हूं। लेकिन बदकिस्मती से वो फौजी पर उसका पीछे रह गया, वो भी इस करप्ट सिस्टम का पार्ट बन गया। जीए बनके भी वो इस करप्ट सिस्टम का पार्ट है। उसने मेरा फोन परमानेंटली स्विच ऑफ कर दिया, ताकि मैं उसे
कोई अच्छी बात ना बता सको, लेकिन बेटे आई ऑलवेज प्रे फॉर यू आर व्हाट यू हैव डन नोबडी कैन डू। उनका भी फोन, अब मैंने कल शेखों साहब से बात की, एसडीएम साहब से, उनको हवाला दिया कि वे फलाना फलाना, अच्छा हाँ आपके बात हुई थी। मैं कहा सर उसका कुछ किया नहीं, वो मेहता जी है नहीं। मैं कहा जी कितने हो तुसी? हिंदुस्तान ची हो, मैं ट्रेनिंग ते आया। मैं कहा हिंदुस्तान ची हो? फिर कहते हाँ मैं ट्रेनिंग ते आया डॉक्टर साहब। मैं कहा किन्ने देर दी? 1 महीने की। मैं कहा सर थोड़ा हमला तो उत्थे ही है, उसी उम्र कह के गिरवा सकते हो है? कोई जवाब नहीं, फोन बंद कर दिया। जीए साहब ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अब बताओ, अब दोस्तों ये कितना बड़ी बात है, कितना बड़ा काम है जो सबके आंखों पर पट्टी बंधी है। एक वे जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रही, जिसका कोई फायदा नहीं, जिसका नुकसान ही नुकसान है, और फिर अनंतपुर साहब लाखों लोग मत्था टेकने जाते हैं, तो ट्रालियां जाती हैं, सबको दिक्कत आ रही है। अच्छा मैं सबसे ज्यादा हैरान होता हूं वहां की लोकल पॉपुलेशन से, वो भी उस रास्ते से गुजरती है, उन पर भी कोई असर नहीं होता। क्या है दोस्तों, हम लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, हम लोगों ने अपनी जुबान पर ताले लगा रखे हैं, हमने अपने कान बंद कर रखे हैं। हम ये चाहते हैं कोई आसमान से फरिश्ता उतरेगा, उसके हाथ में कोई वो चिराग होगा, वो घुमाएगा और सारा हिंदुस्तान बदल जाएगा। हिंदुस्तान ऐसे नहीं बदलने वाला दोस्तों, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। ये अनंतपुर साहब की एक बहुत छोटी सी बात, एक एग्जाम्पल, मिसाल है हम सब के लिए कि हमें शर्मिंदा होना चाहिए, हमें शर्म से मर जाना चाहिए। सारे एडमिनिस्ट्रेशन को, वजीर साहब को